हेलो गाइस, मैं सारसन। आप देख रहे हैं जीएम 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर दिल की तरफ से वेलकम। और साथ ही साथ में उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और यूं हंसते और मुस्कुराते रहें। तो चलते हैं जी वीडियो असल में स्पेशली है स्कर्दू के लोग निकले हैं सड़कों पर। पाकिस्तानी की जो पीओके का इलाका, वहाँ के लोग निकले हैं कि हमें भी इंडिया के साथ ज्वाइन करना दें, हम भी इंडिया के साथ रीज्वाइन, वो उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया। तो देखते हैं, सबसे पहले बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो। सबसे पहले देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई ये टोपी वोपी देख के ये मत कहिए, बहुत ठंड हो गई है और चूंकि रात के इस वक्त 12 से ज़्यादा ही हो चुके हैं, इसी वक्त टाइम मिला है मुझे शूट करने का, तो इसलिए ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। तो इसलिए मैंने टोपी और ये जैकेट पहन रखी है। तो उम्मीद है आपको कि लग रहा होगा कि भाई ठंड है। तो आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए और जिस पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूँ, वो वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का, और ये बड़ा ज़बरदस्त वीडियो है। इसका टाइटल है स्कर्दू पीपल केम टू द स्ट्रीट्स अगेंस्ट पाकिस्तान, स्कर्दू बॉय फ्यूरियस एट पाकिस्तान। ये स्कर्दू यानी कि गिलगित बाल्टिस्तान की तरफ का जो इलाका है, वहां का बंदा है और इसने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। मैं आपको बता रहा हूं, ये जिस तरह से दिख रहा है ना ये, तो चलिए देखते हैं कि बंदा कह क्या रहा है। मैं CS कर रहा हूँ, BScs। अच्छा, मेरा आज आपसे क्वेश्चन ये है कि मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है कैसी जा रही है पाकिस्तान में, मेरे व्यूअर्स को बताएं आप। ये बिल्कुल सही नहीं जा रहा है। बहुत ज़्यादा पाकिस्तान अभी डिफ़ॉल्ट होने का चांसेस कह रहे हैं बहुत ज़्यादा है। मुल्क में ना करप्शन की वजह से हमारा मुल्क तबाह होने के करीब है। यही मैं इसका पूरा ब्लेम ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट शहबाज शरीफ वगैरह उन पे लगाता हूँ। उनकी वजह से ये बिल्कुल हमारे मुल्क इस हद तक पहुँचा है। लोग कह रहे हैं ये डिफ़ॉल्ट हो गया है, कोई कह रहा है होने का चांसेस है। फूड क्राइसिस कैसे देख रहे हैं आप पाकिस्तान के अंदर? कोई नज़र आ रहे हैं फूड क्राइसिस, या मतलब ये अभी गुजारा हो जाता है? नहीं, बहुत ज़्यादा फूड क्राइसिस भी अभी हाल ही में कराची में आपको पता है कि एक बंदा आटा लेते वक्त उसका डेथ हो गया है। इसके ज़िम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट है। इतना ज़्यादा फूड क्राइसिस है कि हर गरीब बंदे का अभी खाने के लिए आटा अवेलेबल नहीं है दुकानों पे। ठीक है, आप चले जाएं, आटा मिलता भी नहीं है। मतलब देखें, कोई बहुत बड़ी चोरी करने नहीं निकला था, वो अपना हक लेने निकला था। अपना पेट, मतलब हर किसी के साथ पेट लगा हुआ है, रोटी हर एक की ज़रूरत है। एक ऐसा वक्त जब आ जाए जब मुल्क में रहने वाले लोगों को खाने के लिए रोटी मैसर ना हो और उस पर हलाकतें होने लगें, क्या फ्यूचर होगा उस मुल्क का? उस मुल्क का मैं इस तक कुछ नहीं कह सकता। मैं हूँ ना स्कर्दू, गिलगित बल्तिस्तान से। हम ना पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेजार है। हमारे वहाँ पे हमारे लोग कर रहे, कोई 15-20 दिन हो गए हम लोग एहतिजाज कर रहे हैं। हमारे वहाँ पे टैक्सेस ज़्यादा लगाया गया। हमारे जो आटे पर सब्सिडी दिया हुआ था भुट्टो के दौर में, कोई 70 साल से चल रहा है, हमें सब्सिडी दिया हुआ है, वो बंद किया अभी जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आके। हमारे वहाँ पे लोग -8 डिग्री सेंटीग्रेड में एहतिजाज कर रहे हैं कोई 15-20 दिन से। कोई पाकिस्तानी मीडिया कवरेज नहीं दे रहा। सारों को ये जो है ना शहबाज शरीफ ने बैंड किया, कोई भी उसमें कवरेज नहीं दे रहा है। ये बात बिल्कुल सही है और वहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कुछ वीडियोज़ आए थे जो सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं। कितने ऑथेंटिक है ये मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान के हैंडल्स की तरफ से भी शेयर किए जा रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त भीड़ दिख रही है। और वो लोग पाकिस्तान से इतना ज़्यादा परेशान है कि वहाँ पर तो ये बात होने लगी है कि भाई ये आप तय नहीं करोगे कि हमें किधर रहना है, ये हम तय करेंगे कि हमें भारत के साथ जाना है कि कहाँ जाना। आप सोचिए, भारत का नाम वहाँ पे आ रहा है, भारत का नाम वहाँ पे रैलियों में लिया जा रहा है। और ये आज की बात नहीं है, बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। अब इस आंदोलन ने और ज़्यादा तेज़ी पकड़ ली है क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि हालात जो हैं वो बेकाबू हो चुके हैं। और ये भाई साहब क्या कह रहे हैं ज़रा देखते हैं। हालांकि आप इंडियन मीडियम जिस मर्जी आप चैनल को सर्च करके देखो, वो डेली के बेस पे हमारे वहाँ के हालात कवरेज दे रहे हैं। इंग्लिश न्यूज़ आप सर्च करके देख ले, इंडियन में इंडिया का जो इंग्लिश न्यूज़ है या जो भी न्यूज़ है वो लोग ज़्यादा कवरेज देते हैं। पाकिस्तानी एक भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जहाँ पे हमारे वहाँ के जो एहतिजाज चले वो दिखाया गया हो या कोई भी ऐसा। हम बहुत बेजार है। एक तो हमारे वहाँ पे इतना ज़्यादा टैक्सेस वगैरह लगाया गया है, डेवलपमेंट बिल्कुल ज़ीरो है। हालांकि इतना ज़्यादा पाकिस्तान का टूरिस्ट पॉइंट, अब पहले हमारे साथ था लद्दाख, उसका हमारे से छीन के इंडिया में अभी वो चला गया है, इंडिया का अभी पार्ट है। उधर आप डेवलपमेंट देखें, आप हमारे स्कर्दू में देखें, हमारे स्कर्दू में पीने के लिए साफ़ पानी तक नहीं है, ना बिजली आते हैं। ठीक है, बिजली है ही नहीं तकरीबन। हालांकि वो हाइड्रल पावर है, हमारे वहाँ पे पानी ऊपर से आ रहा है, बस नीचे दरिया में जा रहे हैं। वहाँ पे सिर्फ आपने कोई मशीन वगैरह फिट करना है, वही नहीं होता।
कोई भी डेवलपमेंट नहीं है हमारे वहाँ पे, ना कोई यूनिवर्सिटी से कॉलेज है। हमारे यहाँ पे देखे लाखों स्टूडेंट्स यहाँ पे आके जलील होते हैं, कोई काम कर रहे हैं, साथ काम करते हैं। हमारे यहाँ पे ना कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ना कोई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम जितने भी लड़के यहाँ पढ़ते हैं, आप देख ले गिलगित बल्तिस्तान से सारे पढ़ते हैं। हमारे वहाँ पे 99% लोग पढ़ते हैं। 99% आप सर्वे की तहत 99% पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन आगे ना जॉब्स है, ना इनके लिए कोई आगे पढ़ने का कोई भी। एफएससी करके लोग फिर छोड़ देते हैं सारे। 99% लोगों ने एफएससी किया हुआ है, उससे आगे ना हमारे पे यूनिवर्सिटी से हमारे वहाँ के लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि इधर आके पढ़े। आपको पता है इतना ज़्यादा एक्सपेंसेस आते हैं, हॉस्टल एक्सपेंसेस महीने का। कोई नॉर्मल मिडिल क्लास बंदा कैसे अफोर्ड करे कि इधर आके। मुझे लग रहा है कि खैर लग क्या रहा है, ये तो सच्चाई है कि बस पंजाब ही पाकिस्तान है। बलूचिस्तान इतना बड़ा सूबा, जबरन कब्जा किया हुआ, लेकिन इतना बड़ा सूबा, वहाँ के लोग तरस रहे हैं, ना पानी, ना बिजली, ना गैस, सब कुछ वहाँ से ले रहे हो, लेकिन वहाँ कुछ दे रहे हो। गिलगित बाल्टिस्तान वाला इलाका भी, जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, वो बहुत बड़े इलाके हैं। वहाँ के भी लोगों की आपने बातें सुनी ली। वहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, उनको हक नहीं दिए जा रहे, टैक्सेस ज़्यादा लगा दिए जा रहे हैं। आप वहाँ से चीज़ें ले भी रहे हो और वहाँ के लोगों को कुछ दे नहीं रहे हो। सब कुछ जो अवेलेबल है वो कहाँ है जी? पंजाब में ही अवेलेबल है, उसके अलावा और कहीं नहीं है। कराची में भी हालत ख़राब, सिंध वाला जो इलाका है वो भी हालत ख़राब। और उसके बाद आप कहेंगे कि जी हमें तो एक नहीं है, हम एकजुट नहीं होते, पाकिस्तान तो ऐसा है और पाकिस्तान ऐसा है, भारत जो है वो तोड़ने की साजिशें कर रहा है, पाकिस्तान को टुकड़ों में बांटना चाहता है। अरे भाई, आप खुद कर रहे हो। आपकी आर्मी पंजाबी आर्मी, आपकी जो लीडरशिप है वो पंजाबी लीडरशिप है। आप देखो ना। खैर क्या करें। किसी शहर में रखे वो पढ़ाई तो इस तक नहीं कर सकते ना। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से यही कहना चाहता हूँ कि हमारे वहाँ पे जो दूर दराज से मुझे ये बताएं, जो मतलब आटा है, अगर आटे की बात करें तो वहाँ पे 35 रुपए किलो है, यहाँ पे 170-180 रुपए किलो हुआ है। इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है? इवन के ये ना भुट्टो की मेहरबानी हो, उसको वो उसने हमारे वहाँ पे विजिट किया। एक दो बड़े लीडर आए, एक भुट्टो आया, दूसरा इमरान खान आया। इमरान खान आके अभी हमारे वहाँ पे डेवलपमेंट का ये बात तो सही है यार कि बड़ा अफसोसजनक ये बात है। और मतलब सोचिए कि एक बंदा ये बात करे कि ना उसके पास पढ़ाई के अच्छे साधन हैं, ना उसके पास सड़कें अच्छी हैं, ना उसके पास रोज़गार है, ना उसके पास वहाँ पे बिजनेस की कोई अपॉर्चुनिटी है। रह कैसे रहें लोग? और मैं तो इस भाई की हिम्मत की तारीफ करता हूँ कि पाकिस्तानी ज़मीन पर खड़े होकर इस भाई ने बिना डरे, बिना झिझके पाकिस्तान की एक तरह से बैंड बजा दी। पाकिस्तान को आईना दिखा दिया बॉस कि देखो ये है आपकी सच्चाई। आप ना झूठे दावे करना बंद करो, आप दूसरे भारत पर इल्ज़ाम लगाना बंद करो कि वहाँ जुल्म होता है, पहले अपने यहाँ लोगों को संभाल लो। और दूसरी बात जो मैं अक्सर कहता हूँ कि भाई पाकिस्तानी कब्जे से अपनी ज़मीन छुड़वाना सेना के द्वारा हमला करके बहुत आसान काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि लड़ने के लिए चाहिए पैसा और पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। लेकिन बात यह नहीं है कि हमें ऐसे कब्जा करना है, हमें कब्जा नहीं करना है, हमें उनको अपने साथ जोड़ना है, अपने साथ शामिल कराना है। तो जब तक वहाँ के लोग नहीं चाहेंगे वो ऐसा होगा नहीं। और अब जो है वहाँ के लोग समझ गए हैं कि पाकिस्तान जो है उनके साथ कौन सा खेल खेल रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा कई सारे वीडियोज़ आ रहे हैं, गिलगित बाल्टिस्तान से आ रहे हैं, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर से आ रहे हैं, वहाँ पर इंडिया के नारे लग रहे हैं, वहाँ पर ये बातें कही जाने लगी कि भाई हम इंडिया के साथ मिल जाएंगे। ये बातें हो रही हैं, भले कोई माने चाहे ना माने, लेकिन ये बातें हो रही हैं। यानी कि पब्लिक सेंटिमेंट्स जो हैं वो इंडिया की तरफ झुक रहे हैं। और यही इंडिया की कूटनीति है। पब्लिक सेंटिमेंट जो है वो आपकी तरफ हो जाएगा। और कैसे होगा भाई? आप हमारे जम्मू कश्मीर में आकर डेवलपमेंट देखिए। ये बात बंदे ने कही ना, अब ये बात उनके दिमाग में है, तो इन जैसे लाखों लोगों के दिमाग में बात होगी कि काश हम इंडिया के साथ होते, तो आज हमारे यहाँ भी बिजली होती, आज हमारे यहाँ भी रोजगार होता, आज हमारे यहाँ भी डेवलपमेंट होती, आज हमें साफ पीने का पानी मिल रहा होता। रोड खोल दो, आर पार जोड़ दो, करगिल 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 रोड खोल दो। बात सही है कि अब बड़ा मुश्किल है उनके लिए। और ये बात भारत, जो जम्मू कश्मीर भारत के पास है, वहाँ के लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुकी है कि उनके साथ 75 सालों से क्या कर रहा है पाकिस्तान। अब वो समझ चुके हैं, इसलिए वो जवाब भी देते हैं। और आपको अब तो दिख ही रहा होगा, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, 5G भी शुरू हो गया है, तो अब आपको दिख रहा होगा कि अब
आम कश्मीरी भी अब कश्मीरी पंडितों के साथ खड़ा नजर आता है, उनकी बात करता है। आज जब कोई नॉन मुस्लिम वहाँ पे मारा जाता है तो उसके लिए भी लोग खड़े होते हैं जो कश्मीरी हैं, और उनको भी पता है कि जी यस, यहाँ पर कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया गया था, उन्हें उनकी ज़मीन से बेदखल किया गया था। और जिन्होंने भी कश्मीर फाइल पर सवाल उठाए हैं उनको ये बात सच्चाई पता नहीं है या जानबूझकर वो बोलते नहीं। तो मैं आप सभी को रेकमेंड करूंगा कि आप कुकू एफएम पर मौजूद बुक समरी आवर मून हैज ब्लड क्लॉट्स को जरूर सुने, क्योंकि इसमें आपको वो सच्चाई पता चलेगी जो शायद कश्मीर फाइल्स में भी आपको दिखाई ना दे। आपको उस नरसंहार, आपको उन कश्मीरी पंडितों का दर्द और ज्यादा सच्चाई के साथ दिखेगा जो शायद फिल्म में रह गई हो। तो 1990 का वो दौर कौन भूल सकता है भला, मतलब कश्मीरी पंडित न भूल सकते हैं, ना हम भी नहीं भूल सकते। और क्योंकि उन्हीं की ज़मीन से बेदखल कर दिया गया, मज़हब के नाम पर हटा दिया गया, उन्हें अपने ही देश में रिफ्यूजी बना दिया गया। तो ये जो बुक समरी है वो आपको अंदर से हिला कर रख देगी अगर आप सुनेंगे तो। और इसकी नॉलेज इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे देश की मौजूदा और आने वाली पीढ़ी को अपने देश का असली और सच्चा इतिहास ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि उससे आपको बहुत कुछ सीखने, समझने और आगे जानने का मौका मिलता है। और इसके जैसी और भी हज़ारों ऑडियो बुक्स जो हैं वो कुकू एफएम पर मौजूद हैं। यहाँ पर आपको हिंदी, अंग्रेजी सहित दूसरी कई भाषाओं में 10,000 से भी ज़्यादा ऑडियो शोज़ की लाइब्रेरी मिलेगी, जिनका फ़ायदा देश भर में 23 लाख से भी ज़्यादा लोग उठा रहे हैं। आप सोचिए, डीडी रेट के दर्शकों के लिए कुकू एफएम की तरफ से एक बेहद शानदार ऑफर है। अगर आप मेरा कूपन कोड DDR50 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको पहले महीने की मेंबरशिप पर मिलेगा 50% का डिस्काउंट। सिर्फ 49 रुपीज में आपको मिलेगा 10,000 से ज्यादा ऑडियो शोज का एक्सेस पूरे महीने के लिए। और इतने में तो एक कप कॉफी भी नहीं मिलती है, और बहुत आसानी से आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगहों पर दिया हुआ है, तो वहां जाइए और इस लिंक पर क्लिक करके इस ऑफर का फायदा उठाइए। तो चलिए आगे देखते हैं कि भाई और क्या बातें जो है वो वहां पर कह रहे हैं। वीडियो तो खत्म हुई, मैं तो बड़ा चौंक गया था ये वीडियो देखकर और उस भाई की बातें सुनकर। कुछ बातें हमारे सामने भी आ रही हैं, कुछ ढकी छुपी बातें तो है नहीं, और कुछ जो उन्होंने इंकशाफात किए हैं कि वो खुद कह रहे हैं कि हमारे इस करदू में लोग पाकिस्तान से बेजार हो गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि इस गवर्नमेंट से बेजार हैं, उसने पहले कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं करवा रही। जो हमारे ऊपर हमें दिया गया था, एक छूट दी गई थी टैक्सेस पर, अपना भुट्टो के दौर से इमरान खान ने कुछ डेवलपमेंट करवाई या भुट्टो साहब ने करवाई। तो ये रुखसार भाई, मैं ये बात शुरू करूँगा ज़रूर करूँगा कि जो पढ़ा लिखा तबका है उसने बोला कि 90% जो उधर अवाम है वो पढ़ी लिखी है। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ। कि उसमें वो गिलगित बल्दिस्तान से इधर लाहौर में पढ़ने आया है। इससे आप मैं भी रहा हूँ 2 साल लाहौर में, और जो हज़ारा से और जो इधर से एरिया से बहुत ज़्यादा जो होता है आदमी होते हैं ना इधर, वो चाहे वो मजदूरी करने आए या पढ़ने आए, वो पढ़ने ज़रूर लाहौर में ही आते हैं। तो ये जो हमारा वोटिंग सिस्टम है वो भी यही बोलता है कि जो पंजाब से जीतेगा वो भी हुकूमत बनाएगा। तो सारा जो डेवलपमेंट है वो पंजाब में है, हर अब तो पंजाब में भी कुछ नहीं है। अब तो पंजाब में भी कुछ नहीं रहा। हमारे एरिया में कब कोई डेवलपमेंट का काम हुआ? लास्ट ईयर कब हुआ था? तो हमारे जो रोडों की हालात है या हमारी ओवरऑल भी पंजाब में भी, वो रुखसार भाई की बात ठीक है कि हमें भी बेजार हो चुकी है। और पाकिस्तान के जो आम हम इधर मेन पंजाब के हब में बैठे हुए हैं फैसलाबाद में, तो भाई हमारे यहाँ भी ऐसे हालात हैं कि भाई पाकिस्तानी इधर से भी तंग होकर बाहर की कंट्रियों में शिफ्ट हो रहे हैं कि उनका गुजारा नहीं हो रहा। कि हर घर हमारे यहाँ इधर से गाँव से देख लें कि हर घर से भी कोई ना कोई 3 या 4 आदमी जरूर उसके बाहर शिफ्ट हुए हैं कि वो पाकिस्तान में गुजारा ही नहीं हो सकता, ऐसे हालात टाइट हो चुके हैं। तो गिलगित बल्दिस्तान में एरिया तो बहुत बैकवर्ड एरिया है, तो उधर डेवलपमेंट वो तो मान सकते हैं कि पाकिस्तान उसके हकूक नहीं, जैसे बलोचिस्तान के हकूक हमने मारे हैं तो उधर से आवाज़ें उठ रही हैं, तो ये भी आवाज़ें उठती रहेंगी। तो इसका भी हल तो वो राजनाथ साहब का जो बयान है वो हकीकत में मुझे तो ढलता नजर आ रहा है कि हम इतनी डेवलपमेंट करेंगे कि आपकी आवाम कहेगी कि भाई हमने इंडिया पाकिस्तानी कहेंगे कि हमें इंडिया के साथ मिलना चाहिए। वो डेवलपमेंट के नाम पर वो तो गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर के हैं, इधर पंजाब से भी आवाजें ना उठने पर लग जाए, इनके सताए हुए।
और ये आवाज़ों का क्या, आवाज़ें तो उठती रहती हैं। जहाँ जिस तरह इंडिया में खालिस्तान की तहरीक है उसकी भी आवाज़ें तो उठती रहती हैं ऐसी को। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो पाकिस्तान का सिर्फ जो एरिया पंजाब है ना वही पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान में जो ट्राइबल एरियाज़ हैं या दूसरे जो पाकिस्तान के दूर दराज इलाके हैं, बलोचिस्तान या जो मुख्तलिफ इलाकों में वाकई में डेवलपमेंट काम नहीं हो रहा है। भाई आज भाई असद भी नहीं मौजूद और भाई गुलजार की भी तबीयत बहुत ख़राब थी। पहले तो हमने सोचा कि चले आज कर लेते हैं, स्किप कर देते हैं, छुट्टी कर लेते, नहीं करते वीडियो से। लेकिन फिर हमने कहा कि चले 1 2 4 जो जितनी बन सकती है उतनी बनाई जाए, इसलिए भाई गुलजार की तबीयत भाई बेस्ट पहले भी हमने की थी जो हमारी डेथ हो गई थी, इसलिए हमने 7 8 दिन तो लगातार वीडियोस हमारी जो ऑडियंस थी वो देखना ही छोड़ गई थी। तो वो हमें बहुत प्यार से हमें काले भी आती है वो समझ ले कि एक किस्म का फैमिली का मेंबर ही है वो। हमारा लॉस भी हुआ था, तो इसकी वजह से अब हम कोशिश कर रहे हैं कि अब हम में से कोई अगर आदमी कोई बीमार भी होता है तो फिर भी हमने कोशिश करेंगे, चले ज़्यादा नहीं तो 2 4 वीडियो तो हम अपलोड आप के लिए करेंगे। तो चलते वीडियो ऐसे टॉपिक पर आते हैं कि पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान, पाकिस्तान के अपने पंजाब में कुछ नहीं कर हो रहा, बल्कि पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट ही नहीं है। अभी कोई एक असेंबली बहाल होती है दूसरी उस पर कोई ना कोई मसला बन जाता है। सबसे मेरे भी स्टेबलाइज नहीं हो रहा। मैं भी ये बात करना चाह रहा था कि पाकिस्तान में तो हुकूमत ही कोई नहीं। एक सूबे में 2 सूबों में तरीके इंसाफ की है, एक में सिंध किया है, तो आजाद कश्मीर में तरीके इंसाफ किया है, वफाक में नून लीग किया है। हुकूमत को मिलजुल के बैठेंगे तो हमारा कोई काम होगा ना। तो हमारे यहाँ इधर पंजाब में कोई आटा नहीं है, पूरे मुल्क में भी आटे की शाटिंग है। तो गिलगित बल्तिस्तान में तो भाई वो ऐसे हालात होंगे तो उनकी आवाज बनती है, तो ऐसे हालात में वो इंडिया का तो साथ देंगे। बिल्कुल। जब हम डिफॉल्ट हो जाएंगे फिर हमें फायदा क्या? उनको तो वो अच्छा है ना कि इंडिया में डेवलपमेंट हो रही है, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है, उसके साथ हिला कर ले, तो इसमें तो परेशानी की कोई बात नहीं। तो वो मैं कहता हूँ इंडिया कामयाब हो जाएगा, मैं कहता हूँ कुछ अगले सालों में। उनका भी टारगेट वो अक्सर नीचे कमेंट में हमारे भाई दोस्त कुछ हैं जो कमेंट्स करते हैं और कहते हैं 2024 तक का हमारा टारगेट है कि 2024 तक ये पीओ के जो है वो इंडिया का हिस्सा होगा। 2023 तो शुरू हो गया, नेक्स्ट मैं समझ लें कि हमारे पास पाकिस्तानियों के पास 1 साल है, 2024 के एंड तक या मिड तक जब भी पीओ के इंडिया ले जाए तो फिर अच्छा, मैं एक सवाल लाजमी उठाऊंगा कि पाकिस्तान जो इमरान खान साहब को ये जिस लाइन पर चले हुए हैं नाअहल करने पर या उसको किसी तरीके से उसको निकालने पर, जब ये काम हो जाएगा तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान 100% टूट जाएगा। नहीं भाई, मैं आप जो मुझे नजर आ रहा हर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ये टेक्नोक्रेट सेटअप लाया जाएगा मुझे जो लगता है, क्योंकि अब पंजाब असेंबली भी तहलील हो गई, अपना केपी की असेंबली भी तहलील हो जाएगी, उसके बाद सिंध में उनकी जरदारी की हुकूमत है, एक इस्लामाबाद की हुकूमत सिर्फ उसकी है नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के पास। तो कोशिश ये की जाए कि अब फोर्सफुली अब ऐसे टेक्निकल जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको सामने लाया जाए ताकि ये निज़ाम मुल्क चलाया जाए और कम से कम 3 4 5 साल के लिए ये सियासत को दीवार के साथ लगाया जाए। कोशिश ये की जाएगी जो अभी इतलात आ रही हैं और मेरे ख्याल में इस तरफ पढ़ा लिखा तबका लाएंगे। हाँ, पढ़ा लिखा समझ लें कि एक मैं मिसाल देता हूँ, कोई सबसे बड़ा हमारा कोई इंजीनियर है, इंजीनियर जो जितने सारी कम्युनिटी बनाई उनमें से एक इंजीनियर चुना जाएगा जो हमारा इंजीनियर सेटअप जो है बिल्डिंग वगैरह के वो निज़ाम चलाएगा। उसके बाद हमारा सबसे बड़े जो मैशदान पढ़े लिखे लोग उनमें से एक सबसे बड़ा चुन लिया जाएगा जो उनका मैनेजर वगैरह होगा, अपना बैंकिंग वगैरह सिस्टम वो चलाएगा। इसी तरह अब दूसरी हर लिहाज से हर सिस्टम ये अच्छा ये ऐसा निजाम लेकर आ जाते हैं, आपको क्या गारंटी है कि वो ठीक चला सके? और भाई हमारी एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में डंडा, वो अब चाहती है कि टेक्नोक्रेट सेटअप एक मरतबा, क्योंकि ये सारे तो वो खुद हाथ में ले जैसे पहले लेते वो एक किस्म का उनके हाथ में ही होगा। अच्छा। वो उनकी मर्जी से काम करेंगे, फौज की मर्जी, एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से। अच्छा। और सारे ब्यूरोक्रेट होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, उनमें से बड़े इदारों में सब पर वो उन्हीं के होल्ड होगा, मैशत उनके हाथों में होगी। जो बाकी जितने भी इंतजामी हाल हैं जो भी हैं अदारे वो सारे उनके हाथ में होंगे और पाकिस्तान किस तरह लेकर जाया जा रहा, उसकी पेशन गोइयां हो चुकी थी पहले 2022 में, 2021 में हो चुकी थी। अच्छा, वो सेटअप आता भी है अवाम को भी उसका साथ देना पड़ेगा, लेकिन नहीं, इमरान का कभी भी नहीं चाहेगा कि ये टेक्नोक्रेट सेटअप आए। कोई सियासतदान, क्योंकि ये सियासतदानों का गला घोटने की दूसरा मुतरादिफ चीज होगी, क्योंकि सियासतदान फिर कहाँ जाएंगे, असम्बलियां नहीं होंगी, असम्बलियां खत्म कर दी जाएंगी। मैं तो इस हक में हूं। तो ये हमें जो सेटअप है ना वो पढ़ा लिखा चाहिए,
समझे, फिर पावर हकीकत हो अवाम की के- नहीं होगी, फिर पावर अवाम की नहीं होगी, ये ज़हन अब भी नहीं है असल में। अच्छा, वो भी है अच्छा, कि अब अवाम की अक्सरियत जो है वो इमरान खान साहब के पास 90% जो ऑडियंस है हमारी अवाम है वो इमरान खान साहब को चाहती है, वो हुकूमत में नहीं है। तो जब उसको नाअहल कर दिया जाएगा तो फिर तो इंतशार होगा। देखते हैं क्या होगा, चलते हैं नई वीडियो में, मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।